वोकेबलरी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम इसमें आगे आज और 5 वर्ड देखेंगे, एक पार्ट और नए ऐड करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो हमारा इनटेम्परेट। इनटेम्परेट का मीनिंग होता है इंसान जब भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता, किसी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल से बाहर कर देता, तो क्या होता है इनटेम्परेट। आप इमेज में देख सकते हैं, आपको एक वर्टिकल दिख रही होगी जिसके सामने बहुत सारा जंक फूड रखा है। वो जंक फूड खा रही है, ये पता है उसको भी कि ये उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, ये उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, इस जिस वजह से वो ऐसी हरकत कर रही है। जो इंसान अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया और उनके सामने आप ऐसा खाना रख दो, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वो अपना कंट्रोल खो देते हैं, ना चाहते हुए भी वो इन चीज़ों को खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वर्ड सिर्फ स्पेशली खाने पे कंट्रोल खोने के लिए नहीं, हर सिचुएशन के लिए ये। अगर हम इनटेम्परेट के सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम है हमारा इमोडरेट। इमोडरेट का मीनिंग भी सेम होता है, अपने आप पे कंट्रोल खो देना, अपने आप का कंट्रोल खो देना शरीर का। इससे अगला है हमारा इनऑर्डिनेट। आपने ऑर्डिनरी सुना होगा, ऑर्डिनरी क्या होता है सिंपल, तो वहीं से आए इनऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट भी वैसा ही होता है, ये है इनऑर्डिनेट, जो हमारा सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल, इनऑर्डिनेट बोलेंगे हम इसको। इससे अगला है हमारा अनकॉल्ड फॉर। अनकॉल्ड फॉर का मीनिंग भी होता है हमारा जो चीज़ हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड फॉर। इससे अगला है हमारा अनसर्टेन्ड। अनसर्टेन्ड का मीनिंग होता है हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं बेसब्राव, जो जिसके पास सब्र नहीं हो, जिसके पास संयम नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अनसर्टेन्ड। जैसे इसका एक एग्जांपल है, आप किसी व्यक्ति को कोई भी खाने पीने की चीज़ दे दीजिए, गर्म है वो, उसको पता है कि वो ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी वो उसको जल्दी से खा लेता है, उसके पास सब्र नहीं होता, तो ऐसे टाइप इसमें हम क्या बोलेंगे, अनसर्टेन्ड। इससे अगला है हमारा अनरीजनेबल। अगर हम इनटेम्परेट के एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम है हमारा टेम्परेट। टेम्परेट का मीनिंग होता है अपने आप पे कंट्रोल रखना, संयम रखना, टेम्परेट शांत रहना। इससे अगला है हमारा मॉडरेट। मॉडरेट का मीनिंग क्या होता है, मॉडरेट का मीनिंग भी होता है नरम शांत स्वभाव का आदमी, जो अपने आप पे कंट्रोल रखता हो। इससे अगला है हमारा रेस्ट्रेंड। देखिए अभी ऊपर हमने पढ़ा था सिनोनियम में अनरेस्ट्रेंड, इसका मीनिंग था बेसब्रा, लेकिन रेस्ट्रेंड का मीनिंग है इससे जस्ट उल्टा। इससे जस्ट उल्टा क्या होगा, जो अपने आप पे नियंत्रण रख सकता है, जो सब्र रखना जानता है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट्रेंड। इससे अगला है हमारा कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का आई थिंक आप सबको पता होगा। इससे अगला वर्ड है हमारा डेलिनेशन। डेलिनेशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को चित्र या ड्राइंग के माध्यम से दिखाना, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताना, बस एक ड्राइंग सी बना देना, जिससे जो सामने वाला इंसान ड्राइंग को देख रहा है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये मुझे क्या बताना चाह रहा है। देखिए आपके लिए मैं इस इमेज को जूम कर देता हूँ, आप अच्छी तरह से देख पाएंगे इसमें क्या है। देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा एक हाथी है, हाथी पे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे एक झूला है, झूले पे झूल रहे हैं बच्चे, दो झूले यहाँ पे है, पीछे एक टॉय टाइप की ट्रेन है जिसमें बच्चे झूल रहे हैं, एक व्यक्ति बलून बेच रहा है, बहुत सारी शॉप लगी हैं खिलौनों की। तो इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि एक फन फेयर का सीन लग रहा है आपको, ये एक मेले टाइप में लग रहा है, मेला लगता है ना, ये उसी टाइप में है। तो कोई भी ऐसा चित्र, ऐसी घटना जिसको हम चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेलिनेशन। हम इसके सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम है हमारा पोर्ट्रेयल। पोर्ट्रेयल का मीनिंग भी होता है किसी भी चीज़ का चित्र लेखन करना।
किसी भी चीज़ को चित्र के माध्यम से बताना या दिखाना। इससे अगला है हमारा डेपिक्शन। डेपिक्शन का मीनिंग भी होता है किसी चीज़ का चित्रण करना, किसी चीज़ को चित्र के माध्यम से दिखाना। इससे अगला है हमारा पिक्चर। इससे अगला सिनोनिम होगा आउटलाइन। आउटलाइन का मीनिंग भी होता है किसी चीज़ का रेखा चित्र, किसी चीज़ को चित्र के माध्यम से दिखाना। क्या होता है? आउटलाइन। इससे अगला है हमारा रिप्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन सुना होगा, और हो सकता है बहुत से बच्चों ने प्रेजेंटेशन क्लास में भी दिया और कहीं भी आपने प्रेजेंटेशन दिया हो अपना। तो ये क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग भी होता है आपके पास जो भी है, जो भी कुछ आप जानते हैं वो दूसरों को समझाना, दूसरों को उस चीज़ के बारे में वर्णन करना। ये क्या होता है? हमारा रिप्रेजेंटेशन। हम चलते हैं अपने थर्ड वर्ड पे। थर्ड वर्ड है हमारा रेस्टिट्यूड। रेस्टिट्यूड का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का नवीकरण करना। देखिए आपको यहाँ पे दो पिक्चर दिख रही होंगी, इसको हम ए मान लेते हैं और ये हमारी पिक्चर बी। आप ए पिक्चर में देखिए एक बिल्डिंग जल रही है यहाँ पे, और पीछे एक टावर में आग लगी और इसके पीछे एक बिल्डिंग है, जल के ये तबाह होगी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी। अगर हम इनको दोबारा से खड़ा करते हैं, जैसे ए पिक्चर में देखिए आप, हमने दोबारा से इनको वैसे ही कर दिया या पहले से भी अच्छा कर दिया, तो ये क्या होता है? हमारा रेस्टिट्यूड। किसी भी चीज़ को पहले से भी बेहतर बनाना, ये क्या हमारा रेस्टिट्यूड। उसको मॉडिफाई करना, रेस्टिट्यूड बोलेंगे हम इसको। हमारा इसका सिनोनियम होगा, सबसे पहला सिनोनियम है रिस्टोर। किसी भी चीज़ को रिस्टोर करना, दोबारा से स्टार्ट करना। इससे अगला है हमारा रेनस्टेट। रेनस्टेट का मीनिंग होता है हमारा पुनः स्थापित करना किसी चीज़ को। कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होगी, उसको पुनः स्थापित किया, दोबारा से वैसा ही बनाना, ये क्या होता है? रेनस्टेट। इससे अगला है हमारा रीएस्टेबलाइज। एस्टेबलाइज का मीनिंग आप सबको पता होगा, क्या होता है? किसी भी चीज़ की स्थापना करना। रीएस्टेबलाइज, दोबारा से उस चीज़ की स्थापना करना। इससे अगला है हमारा रीजेनरेट। जनरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पैदा करना, किसी भी चीज़ को बनाना, ये क्या होता है? हमारा जनरेट। रीजनरेट, दोबारा से उस चीज़ को पैदा करना, दोबारा से उस चीज़ को बनाना, ये क्या हमारा? रीजनरेट। अगर बात करें रेस्टिट्यूड के एंटोनियम की, तो सबसे पहला एंटोनियम होगा ब्रिक। देखिए एंटोनियम में इसके हर वो वर्ड आएगा जो कहीं ना कहीं पे चीज़ों को डिस्ट्रॉय होता दिखाएगा। तो सबसे पहला वर्ड हमारा ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ना किसी चीज़ को। फिर दूसरा वर्ड है हमारा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मीनिंग भी होता है चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, चीज़ों को तबाह करना। इससे अगला है हमारा वीकेन। WEAKEN। वीकेन का मीनिंग होता है हमारा एक टाइप से कमज़ोर, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, आसानी से गिराया जा सकता है, मारा जा सकता है, वो क्या होता है? वीकेन। इससे अगला है हमारा रूइन। रूइन का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी जगह है जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, जहाँ पे कुछ नहीं बचता, उसको क्या बोलते हैं? रूइंस। इससे अगले वर्ड पे चलते हैं। इससे अगला वर्ड है हमारा फोमेंट। फोमेंट का मीनिंग होता है टू क्रिएट ट्रबल और वोइलेंस और मेक इट वर्स। किसी को भी भड़काना या वोइलेंस करना, ये क्या होता है? हमारा फोमेंट। देखिए आपको इमेज में दिख रहे होंगे बहुत सारे लोग नारे लगा रहे हैं। तो ये नहीं होता कि सारे नारे फोमेंट होते हैं, नहीं। कुछ नारे होते हैं जो लोगों को सरकार के प्रति भड़काते हैं, या कुछ एक समुदाय को भड़काते हैं, लोगों को भड़काते हैं देश के प्रति कुछ गलत करने के लिए, या लोगों के प्रति कुछ गलत करने के लिए। तो क्या होता है? फोमेंट। अगर हम फोमेंट के सिनोनियम की बात करें, तो सबसे पहला सिनोनियम होगा अनसाइट होगा ये। अनसाइट का मीनिंग होता है हमारा वही अगेन उकसाना,
किसी को भी कुछ गलत करने के लिए उकसाना क्या होता है? अनसाइट, INCITE, अनसाइट बोलेंगे हम इसको। इससे अगला है हमारा इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मीनिंग होता है किसी को भड़काना, किसी को कुछ गलत करने के लिए उकसाना अगेन हुई। इससे अगला है हमारा प्रोवोक। प्रोवोक का मीनिंग भी होता है किसी को भड़काना, कुछ गलत करने के लिए किसी को इनकरेज करना, स्पेशली कुछ गलत करने के लिए किसी को इनकरेज करना, इसको क्या बोलेंगे? प्रोवोक। इससे अगला है हमारा एक्साइट। इससे अगला होगा हमारा स्टीप अप। स्टीप अप का मीनिंग होता है अगेन वही, कुछ गलत करने के लिए उत्तेजित करना किसी को, इसको क्या बोलेंगे? स्टीप अप। इससे अगला है हमारा स्पार्क ऑफ। स्पार्क ऑफ का मीनिंग होता है चिंगारी लगाना कहीं पे, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, हमने बहुत बार सुना होगा आग में घी डालना, तो उसी टाइप से क्या होता है इंग्लिश में? स्पार्क ऑफ, एक चिंगारी लगाना। इससे अगर हम आगे एंटोनियम की बात करें तो फोमेंट के एंटोनियम हो गए सूत। सूत का मीनिंग क्या होता है? सूत का मीनिंग होता है शांत, जो भी शांत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूत। इससे अगला है हमारा कैम, CALM। कैम का मीनिंग भी क्या होता है? शांत। इससे अगला है डिस्कोरेज, और इससे अगले की बात करें तो ट्रांसक्वेलाइज। ट्रांसक्वेलाइज का मीनिंग होता है शांत करना, किसी को भी शांत करना क्या होता है? ट्रैंक्विलाइज। इससे अगले और लास्ट वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है हमारा फेस्टर्ड। फेस्टर का मीनिंग क्या होता है? फेस्टर एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है किसी के भी अंदर इतनी नफरत पैदा कर देना, उसको बिल्कुल बुरा बना देना, उसको किसी में अच्छा ही दिखाई न दे, बिल्कुल वो हर चीज़ में बस बुराई ढूंढे, हर चीज़ में बस बुराई देखे, किसी को इतना बुरा बना देना है क्या होता है? फेस्टर। आप इमेज में देख सकते हैं, आपको एक गर्ल दिख रही होगी जिसके हाथ में गन है, AK-47 है, तो कोई भी ऐसा इंसान जिसको न्याय नहीं मिलता, जो वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, उसके साथ वो नहीं होता और उसके बाद वो हथियार उठा लेता है, तो इस टाइप, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फेस्टर। ये फेस्टर होता है। ये भी एक टाइप से क्या होता है? फोमेंट जैसा ही वर्ड है। तो अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो पहला सिनोनियम है रेंकल। रेंकल का मीनिंग भी होता है किसी को भड़काना। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसके हाथ में गन है और आप उसको भड़का दोगे किसी के भी खिलाफ, तो वो उसको, जिसके खिलाफ आप उसको भड़का रहे वो उसको गोली मार देगा जाके, तो ये क्या होता है? रैंकल। इससे अगला है हमारा चीफ। चीफ का मीनिंग भी होता है किसी को मसलना या किसी को कुचलना, अपनी बुराई से किसी को मसलना या मारना या कुचलना, क्या होता है? चीफ। इससे अगला है हमारा नो, GNAW, इसको हम क्या बोलेंगे? नो। नो का मीनिंग भी होता है किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट देना, किसी को ट्रबल में घेरना, किसी के लिए मुसीबत पैदा करना, है क्या होता है? नो। इससे अगला है हमारा फर्मेंट। फर्मेंट भी अगेन वही होता है किसी को कुछ बुरा करने के लिए उकसाना, किसी को कुछ बुरा करने के लिए इनकरेज करना। अगर हम बात करें फेस्टर के एंटोनियम की तो सबसे पहला एंटोनियम होगा प्लीज। इससे अगला एंटोनियम है हमारा इम्प्रूव। इम्प्रूव का मीनिंग भी होता है जो चीज़ अब है उसको थोड़ा इम्प्रूव करके उसको और अच्छा बनाना, ये क्या होता है? इम्प्रूव, उसको इम्प्रूव करना। इससे अगला है हमारा मोलिफाई। मोलिफाई का मीनिंग भी होता है किसी को शांत करना। इससे अगला है हमारा प्लेकेट। प्लेकेट का मीनिंग भी होता है किसी को तसल्ली देना, किसी को शांत करवाना। तो ये थे आज के हमारे 5 वर्ड। आई थिंक गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, अगर आपको इन वर्ड से बेनिफिट होता है
तो आपका तो 1 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपका तो कुछ जाता नहीं है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।